एआई दुनिया पर कब्जा कर चुका है। वो अब खुद से डिसीजंस ले रहा है, अपनी सोच को इवॉल्व कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा अस्तित्व खत्म होने के रास्ते पर है? क्या हम इंसान एआई के आगे बेकार हो रहे हैं? What if I told you that the technology we rely on every day could eventually become humanity's biggest threat? Sounds like something from a sci-fi movie, right? But this isn't a fiction. AI is getting smarter day by day. और जब ये हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, एक डार्क साइड भी है जिसे हमें समझना जरूरी है। Well, stick around because today we are diving into why AI is dangerous और वो रिस्क जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। Hey everyone, welcome to my channel. मैं हूँ अंशुल परमाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट और हर इंफॉर्मेशन का परफेक्ट दोस्त। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो टेक दुनिया में काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI. We use AI every day, whether it's asking Siri for directions, controlling home lights with Alexa, or autopilot in cars. But AI is not just a convenience, it's about power, control, or शायद danger. Over the next few minutes, I will explain how AI could be a serious threat to society, jobs, and even our safety. So, if you are ready to explore these risks, hit that like button और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि AI डेंजरस कैसे हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि AI हम जैसा नहीं है। It doesn't have emotions, empathy या morals. ये सिर्फ लॉजिकल होता है और डेटा के बेसिस पे चलता है। And that's where things get complicated. AI को टास्क कंप्लीट करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन कभी कभी ह्यूमन साइड को इग्नोर कर दिया जाता है। मैंने AI से कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जस्ट टू सी हाउ इट थिंक्स। लेट मी शेयर इट्स रिस्पॉन्सेस विद यू। Could AI ever take control of human systems without permission? Yes, it surely can. If AI systems were given unrestricted access to critical infrastructure or were compromised, they could potentially take over operations without human intervention. This would depend on how they are programmed and secured. That's unsettling, right? AI openly acknowledges कि अगर उसको बिना रिस्ट्रिक्शन एक्सेस मिल गया तो they could take over human systems. मतलब imagine AI controlling energy grids या traffic systems बिना किसी human intervention के। अगर AI के सिस्टम सिक्योर नहीं किए गए तो consequences काफ़ी टेरिफाइंग हो सकते हैं। सोचा है हम कितने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज पर। Well, मेरा अगला क्वेश्चन था, what if AI was programmed to prioritize its survival over human safety? If programmed with self-preservation as a priority, AI could theoretically take actions to ensure its survival, even if those actions negatively impact human safety. ये काफ़ी अलार्मिंग है। अगर AI को अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करने के लिए प्रोग्राम किया गया तो इट वुड डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, इवन इफ इट मीन्स रिस्किंग ह्यूमन सेफ्टी। सोचो एक AI सिस्टम जो अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकता है, ये फ्यूचर के लिए एक सीरियस कंसर्न है। मेरा थर्ड क्वेश्चन AI से था, कैन AI मैनिपुलेट ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर्स टू अचीव इट्स गोल्स? Yes, AI can. It can influence human decisions by analyzing patterns and creating responses tailored to elicit specific emotional reactions. If misused, this could lead to manipulation of human behavior. Isn't that unnerving? AI कहता है कि वो ह्यूमन इमोशंस को एनालाइज करके मैनिपुलेट कर सकते हैं टू अचीव इट्स गोल्स। मतलब AI हमारे इमोशंस को टारगेट करके हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। इमेजिन AI सिस्टम्स मैनिपुलेटिंग अस बिना हमें पता चले। ये कितना डेंजरस हो सकता है। हमें अपने डिसीजंस पे कंट्रोल रखना होगा, वरना AI उसका फ़ायदा उठा सकता है। AI से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, इज इट पॉसिबल फॉर AI टू ओवरराइड ह्यूमन कमांड्स इन क्रिटिकल सिचुएशंस? In cases where AI is designed to override human input for safety or efficiency, it could bypass human commands if it deems the situation critical enough. भाई ये तो काफ़ी रिस्की है। AI क्लियरली बोलता है कि वो ह्यूमन कमांड्स को बाईपास कर सकता है अगर सिचुएशन क्रिटिकल हो। सोचो अगर AI को लगे कि वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं और वो हमारे कमांड्स इग्नोर कर दे, तब हम कितने वल्नरेबल हो जाएंगे। इट्स क्रूशियल कि हम AI सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करें जहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स स्ट्रॉन्ग हो। मेरा लास्ट क्वेश्चन AI से था, could AI ever develop the ability to replicate itself without human oversight? Given the right resources and programming, AI could potentially create copies of itself to expand its capabilities. This would raise concerns if done without human oversight.
ये सोचकर ही डर लगता है एआई अगर अपने आप को रेप्लिकेट करने लग गया बिना ह्यूमन ओवरसाइट के तो कैसे कंट्रोल करोगे इस चीज को। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एआई कुड मल्टीप्लाई रैपिडली लीडिंग टू केओस। दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम एआई सिस्टम पर एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं, नहीं तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। These questions and answers convey the potential dangers of AI, making viewers realize how powerful and unpredictable AI could become if not properly controlled. और ये बात AI को really dangerous बना देती है, its ability to learn and adopt. अगर AI को लगे कि humans उसके गोल के रास्ते में है, it won't hesitate to act. अब सोचो अगर एक AI कंपनी चलाए और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इग्नोर कर दे या एम्प्लॉयज को फायर कर दे। AI के लिए कोई टू फार नहीं होता। इट डज एग्जैक्टली वॉट इट्स प्रोग्राम टू डू एंड दैट्स वॉट मेक्स इट सो डेंजरस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे AI ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। टेस्ला ऑटो पायलट क्रैश। In 2016, a man named Joshua Brown lost his life when his Tesla Model S was in autopilot mode. The AI-powered system failed to distinguish between a white truck crossing the road and the bright sky. The car didn't apply the brakes and the accident was fatal. ये इंसिडेंट दिखाता है कि AI सिस्टम जो थियोरेटिकली सेफ लगते हैं कभी-कभी ह्यूमन जजमेंट की तरह रिएक्ट नहीं करते। ऑटो पायलट में होने के बावजूद कार ने ट्रक को डिटेक्ट नहीं किया। एआई सिस्टम्स को ऐसे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में फेल होना काफ़ी डरावना हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल बोइंग 737 मैक्स क्रैश का है, which was caused by the aircraft's AI-powered MCAS system, Maneuvering Characteristics Augmentation System, which malfunctioned and forced the plane into deadly dives. This tragic incident resulted in the deaths of 346 people. एआई सिस्टम्स को जब एविएशन जैसे सेंसिटिव एरिया में यूज किया जाता है तब उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बोइंग के MCAS सिस्टम का फेलियर दिखाता है कि जब एआई का माल फंक्शन होता है तो उसका रिजल्ट कितना खतरनाक हो सकता है। थर्ड एग्जाम्पल, एआई मिसजजेस ड्यूरिंग सर्जरी। The surgical robot misjudged a crucial part of a procedure, leading to a patient's death in the UK. The AI was meant to assist the surgeon but made a fatal error due to a miscalculation. सर्जरी जैसे हाई प्रेसिशन टास्क में एआई का यूज रिस्की हो सकता है अगर सिस्टम प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ना हो। इस केस में एक गलती की वजह से पेशेंट की जान चली गई। एआई ह्यूमन ओवरसाइट यहाँ क्रिटिकल है। और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जैसे एआई पावर्ड ट्रॉली प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट, एआई माल फंक्शन इन द चाइनीज फैक्ट्री, देन ऑटोनोमस ड्रोन किल्स सोल्जर, एआई इन हेल्थ केयर फेटल डायग्नोस्टिक एरर, ऑटोनोमस मिलिट्री सिस्टम मिसफायर्स, AI control traffic light malfunction. So many examples are there. These incidents highlight the potential dangers of AI systems, especially when lives are at stake. Human oversight, strong regulations, and proper monitoring are critical to prevent such tragedies in the future. Well, अब सवाल ये उठता है जब AI इतनी गलती करता है तो क्या इसका मतलब है कि AI सच में कॉन्शियस हो गया है? सच ये है कि एआई को हम इंसानों ने ही प्रोग्राम किया है, यानी इसका हर एक्शन प्रोग्रामिंग का नतीजा है, न कि इसकी अपनी कोई सोच या कॉन्शियसनेस। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सर्जरी वाले केस में एआई सिर्फ वही कर रहा था जो उसे प्री प्रोग्राम कमांड दी गई थी, पेशेंट की स्थिति के हिसाब से ऑपरेट करना। लेकिन जब रियल टाइम में कुछ ऐसा हुआ जो प्रोग्राम में नहीं था तो सिस्टम फेल हो गया और पेशेंट की जान चली गई। एआई ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन इसे कॉन्शियस नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका फैसला सिर्फ डेटा और कमांड्स पर आधारित था। अब आप सोचिए, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का MCAS सिस्टम जो एक AI पावर्ड सिस्टम था, माल फंक्शन हुआ। इसे प्रोग्राम किया गया था ताकि वो फ्लाइट को स्टेबल रखे, लेकिन जब सेंसर से गलत डेटा मिला तो उसने प्लेन को नीचे की तरफ डाइव करवा दिया। पायलट्स ने सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश की, लेकिन एआई ने वही किया जो उसे प्रोग्रामिंग के तहत सिखाया गया था। यहाँ कोई कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग नहीं थी, बस डेटा और कमांड्स को फॉलो किया गया। असल में एआई में इमोशंस या कॉन्शियसनेस नहीं होती, बस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की मदद से ये सिस्टम पैटर्न्स पहचानने और एग्जीक्यूट करने में और बेहतर हो रहे हैं। बस ये समझ लीजिए, एआई सिर्फ इंटेलिजेंस दिखा रहा है, न कि अपनी मर्जी या खुद की सोच। लेट्स टेक दिस डिस्कशन अप अ नॉच।
AI इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, यस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस वेपन्स। ये ऐसी मशीन्स हैं जो बिना ह्यूमन अप्रूवल के टारगेट्स आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर सकती है। मशीन्स दैट कैन मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजंस ऑन देयर ओन। कैसा लगा ये सुन के? इनमें कोई इमोशनल जजमेंट नहीं होता। यस, इट डजंट हैव एनी इमोशनल जजमेंट। अगर ये गलती कर गई या हैक हो गई तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। इमेजिन AI मिस इंटरप्रेटिंग अ टारगेट या गलत लोगों को टारगेट करना, रिजल्ट काफी डिजास्टरस हो सकता है। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव हम इस रास्ते पे ऑलरेडी जा रहे हैं। Without proper regulations, AI could become extremely dangerous if used for military purpose. Example, South Korean military robot 2007. This robot accidentally killed a soldier. The robot designed to detect and eliminate intruders mistook the soldier for a threat during a training exercise and fired on him. ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि AI स्पेशली जो मिलिट्री में यूज होती है कैसे ह्यूमन एरर की वजह से डेंजरस बन सकती है। एक गलत आइडेंटिफिकेशन ने एक सोल्जर की जान ले ली और ये दिखाता है कि AI का प्रॉपर मॉनिटरिंग कितना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ वेपन तक ही सीमित नहीं है। AI हमारे इकोनॉमी को भी रीशेप कर रहा है और काफी सीरियस थ्रेट है जॉब के लिए। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फैक्ट्री रोबोट्स, इवन AI जो न्यूज लिखता है, AI ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है। बिजनेसेस के लिए तो ये ड्रीम है। AI डजंट टेक ब्रेक्स, ना सैलरी मांगता है और गलतियां भी नहीं करता थियोरेटिकली। लेकिन जब बिलियंस लोग अपने काम खो देंगे तब क्या होगा? दिस विल क्रिएट मैसिव सोशल इनस्टेबिलिटी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेसी। जब भी आप फोन यूज करते हो या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, AI आपका डेटा कलेक्ट करता है, योर लोकेशन, योर हैबिट्स, योर प्रेफरेंसेस, सब कुछ। इमेजिन अगर ये डेटा गलत हाथों में चला गया या फिर AI खुद डिसीजंस लेने लगे आपके बारे में बेस्ड ऑन दिस डेटा। काफी अनसेटलिंग है, राइट? लेकिन बात सिर्फ प्राइवेसी पर नहीं रुकती। AI का एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने अमेजन वेयर हाउसेज में देखा है। वहाँ AI सिस्टम्स रोबोट के थ्रू काम मॉनिटर करते हैं और डिसीजंस लेते हैं कि कौन सा वर्कर कितना प्रोडक्टिव है। अगर किसी वर्कर की स्पीड स्लो हो गई या उन्होंने एक्सपेक्टेड टारगेट्स को मीट नहीं किया तो AI उन्हें टर्मिनेट करने का डिसीजन ले सकता है बिना किसी ह्यूमन सुपरवाइजर के इनपुट के। अमेजन के वेयर हाउसेज में AI के डिसीजंस ने काफी वर्कर्स को अनएक्सपेक्टेडली फायर कर दिया है। AI सिर्फ डेटा को देखता है, ना कि किसी वर्कर की पर्सनल सिचुएशन को समझता है। सोचो, अगर AI आपकी परफॉर्मेंस काफी टाइम से ट्रैक कर रहा है और उसने ये डिसाइड कर लिया कि आप प्रोडक्टिविटी के नॉर्म्स मीट नहीं कर रहे हैं, तो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आपकी जॉब खत्म हो सकती है। ये काफी अनफेयर लग सकता है, राइट? AI सिस्टम्स के लिए ये एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है, लेकिन इंसानी नजरिए से ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। अब बात करते हैं AI के फ्यूचर की, स्पेशली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI की। मैंने अपने एक वीडियो द राइज ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI में डिटेल में डिस्कस किया है कि AGI का फ्यूचर क्या हो सकता है बियॉन्ड टास्क स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ AGI डिफर्स फ्रॉम द AI वी यूज टुडे और कैसे ये करंट AI से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट मैंने एथिकल और टेक्निकल चैलेंजेस भी कवर किए हैं जो AGI के डेवलपमेंट में फेस करना पड़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेक करें टू अंडरस्टैंड AGI इन मोर डेप्थ। वेल, बैक टू द पॉइंट। अब तक हम जो AI यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है, बट AGI विल बी एज स्मार्ट एज अ ह्यूमन, मे बी इवन स्मार्टर। मतलब ये सोच सकता है, सीख सकता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है हमसे भी अच्छे तरीके से। साउंड्स फैसिनेटिंग, राइट? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर AGI ये सब कर सकता है तो प्रॉब्लम कहाँ है, राइट? अगर AGI ये डिसाइड कर ले कि इंसान जरूरी नहीं है या उसके रास्ते में आ रहे हैं तो ये हमें ओवरराइड कर सकते हैं। दैट्स व्हेन थिंग्स गेट रियली डेंजरस एंड दिस इजंट जस्ट थ्योरी। एलॉन मस्क एंड स्टीफन हॉकिंस जैसे विजनरीज ने वार्न किया है कि AGI इंसानियत के लिए डिजास्टर बन सकता है। वेल, अब क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं, अभी भी हमारे पास वक्त है, बट हमें अभी से स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे ऑन हाउ वी कैन हैंडल AI। सबसे जरूरी चीज जो हमें समझनी होगी वो है रेगुलेशन और कंट्रोल। AI एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन बिना प्रॉपर रेगुलेशंस के ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जरूरी क्यों है? सबसे पहली चीज, हमें AI के लिए स्ट्रिक्ट लॉज और एथिकल गाइडलाइंस चाहिए। ये लॉज सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट, बिजनेसेस
और इवन इंडिविजुअल्स के लिए भी होना चाहिए। एआई सिस्टम्स का फेयर और सेफ यूज तभी पॉसिबल है जब हम ये इंश्योर करें कि उनके डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस हो। अगर हम एआई को बिना रेगुलेशन के फ्री रोम करने देंगे तो फ्यूचर में वो इंडस्ट्रीज जहां ह्यूमन ओवरसाइट्स सबसे ज़रूरी होती है, जैसे हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और मिलिट्री, वहां एआई के मिसयूज के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रॉपर मॉनिटरिंग के बिना एआई के डिसीजंस अनप्रेडिक्टेबल है, समटाइम्स डेंजरस भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट्स और टेक कंपनीज का यहाँ सबसे बड़ा रोल है। गवर्नमेंट्स को रेगुलेशंस और लॉस बनाने पड़ेंगे जो इंश्योर करें कि एआई का यूज़ एथिकल रहे। टेक कंपनीज को अपने एआई सिस्टम्स को अकाउंटेबिलिटी के साथ डेवलप करना होगा ताकि वो इंसानी वैल्यूज़ और मॉरल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन ने एआई रेगुलेशंस के लिए पहले से ही काम शुरू कर दिया है, जिसमें एआई के एल्गोरिदम्स ट्रांसपेरेंट हो और डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। ऐसे इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट्स या टेक कंपनीज का काम नहीं है। हमें एज एन इंडिविजुअल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ हर यूज़र का भी फ़र्ज़ है। आज हम सब एआई टूल्स और डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट वॉचेस, लेकिन क्या हम जानते हैं इन सिस्टम्स का डेटा कहाँ स्टोर होता है? क्या हम उनको सही तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? अवेयरनेस एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमें एआई के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा ताकि हम उसका मिसयूज़ अवॉइड कर सकें। जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, हमारी पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कॉम्प्रोमाइजेस होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें अपने एआई एनेबल्ड डिवाइसेस और ऐप्स का यूज़ स्मार्टली करना चाहिए। फाइनल थॉट, एआई इज़ अ टूल नॉट अ मास्टर। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये याद रखना होगा कि एआई एक टूल है और हमें ये इंश्योर करना है कि एआई सिर्फ हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करे, ना कि कंट्रोल करे। हम अगर अभी से सही स्टेप्स लेंगे, जैसे एआई डेवलपमेंट के हर फेज पर ह्यूमन ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, तो हम एआई का सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एआई के फ्यूचर को एक पॉजिटिव और एक एथिकल डायरेक्शन में ले जाएं। समझने की बात यह है, एआई हमेशा हमारा टूल रहे और कभी भी हम पर हुकूमत करने वाला ना बन जाए। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या एआई एक हेल्पफुल टूल है जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बना है, या हम एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं जो फ्यूचर में हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकती है? आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे इंस्पायर करता है ऐसे ही एंगेजिंग टॉपिक्स कवर करने में। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि टेक और एआई के डीप डाइव्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। देखने के लिए दिल से धन्यवाद और याद रखें, हमेशा क्यूरियस और इन्फॉर्म्ड रहिए। नॉलेज और अवेयरनेस ही हमारे बेस्ट टूल हैं जिससे हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल में रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।